प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और उसके अनुग्रह, उसके प्रेम और उसकी कृपा में आपको और मुझको आशीषित करा। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को देख रहे हैं, और आज भी हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे इब्रानियों 9वां अध्याय, और परमेश्वर के वचन की ओर लिखा है 20 पद में, और कहा है कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। आमीन। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आज फिर से हमें कुछ नई बात को लेकर आ रहे हैं, और वचन के लिए पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं कि यीशु मसीह का जो लहू है ना, जिसे हम कहते हैं ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु का लहू हमें क्या करता, हर एक बातों में सिखाता है ना। यीशु मसीह के लहू को यदि हम अगर पुराने नियम में देखें तो लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। कल भी मैंने आपको इस बात को बताया कि लहू अगर बहेगा तो ही पापों की क्षमा होगी। जिस तरह आदम ने पाप किया और उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए हालेलुया एक लहू बहा, एक जानवर का है ना, उसका लहू बहा, और उसके बाद उस खाल को, उसके कपड़ों को आदम को दिया गया। हालेलुया। तब से लेकर के जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो गया, तब से ऐसे कितनी बार कितने जानवरों को बलिदान किया गया। और उसके बाद व्यवस्था कहती है कि तुम जब जब पाप करो तब तब तुम्हें बलिदान चढ़ाना जरूरी था, है ना। वो अगर बलिदान नहीं चढ़ाते तो उन्हें पापों की क्षमा नहीं मिलती। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो इसी उद्देश्य के साथ, इसी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की, जो मानव जाति पापों में फंसी हुई थी, जो अंधकार में पड़ी हुई थी, जो गहरे गड्ढे में डूबी हुई थी, जहां कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, केवल लोगों के सामने एक दूसरे के लिए क्षमा नहीं थी, माफी नहीं थी, और एक दूसरे को घृणा और तिरस्कार से देखते थे। मगर मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लहू के द्वारा, जैसा अभी प्रभु का वचन हमने पढ़ा है, और कहा कि उस वाचा का लहू। आमीन। वाचा का लहू क्यों कहा गया? क्योंकि जब यीशु मसीह ने उस लहू को बहाया तो वो वाचा का लहू हो गया, क्योंकि वाचा वहीं बंधी जाती है जहां पर लहू बहाया जाता है, और लहू बहाए जाने के द्वारा वो वाचा पक्की हो जाती है। हालेलुया। और यीशु ने अपने प्राणों को त्याग करके, यीशु ने अपने लहू को बहा करके, यीशु ने जो पृथ्वी पाप में हालेलुया ऊंट कटारे उगा रही थी, उस पृथ्वी को जहां पर केवल 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 अंधकार ही अंधकार था और दुष्टता की सामर्थ राज्य कर रही थी, ऐसे स्थान पर मेरे प्रियो हालेलुया परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और यीशु के पवित्र लहू से आमीन ये पृथ्वी स्वतंत्र हो गई। हर एक मनुष्य स्वतंत्र हो गया जो श्राप में डूबी हुई थी। आमीन, है ना। जो श्राप में डूबी हुई थी मेरे प्रियो, उस श्राप को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खत्म कर दिया और एक वाचा हमारे साथ बांधी। आमीन। कि अब से तुम हालेलुया परमेश्वर की संतान हो। और परमेश्वर की संतान उसके बोलने मात्र से हम नहीं हो गए। आमीन। उसके बोलने मात्र से नहीं, मगर वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। आमीन। यदि आपने और मैंने उसे ग्रहण किया है तो हम उसकी संतान हैं, और उसका लहू हम पर कार्य करता है। तब हम उसके लहू की सामर्थ को क्या करेंगे, पहचान पाएंगे। लहू की सामर्थ हालेलुया अद्भुत सामर्थ है। उसने हमारे लिए कीमत चुकाई और अपना कीमती लहू देकर उस लहू से आपको और मुझको क्या करा, पापों से छुड़ा लिया। हालेलुया। उसने आपको और मुझको पापों से छुड़ा लिया। उसने आपको और मुझको क्षमा दे दी। उसने आपके और मेरे लिए उसने आपके और मेरे लिए, आमीन, आपके और मेरे लिए क्या करा, वो लहू के द्वारा आपको और मुझको उन सारी चीजों से बाहर निकाला जिसमें हम डूबे हुए थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लहू में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। यीशु का लहू हमें वाचा बांधता है। यीशु के लहू में हम आगे बढ़ते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, जब हम गुलाम थे हालेलुया इस दुनिया में, इस संसार में, दुष्टता की ताकत में, गंदगी में,
पाप में, व्यभिचार में, वो कामों में जो सारे काम घृणा के थे, मगर यीशु मसीह के लहू ने आपको और मुझको स्वतंत्र करा। अब जो मसीह में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है आमेन, कि जो अब मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई। जिन्होंने अपने लिए उस लहू को स्वीकार कर लिया, यीशु के नाम को स्वीकार कर लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हमारी पुरानी बातें बीत गई, जो परमेश्वर से आपको और मुझको परे रखे हुए थी, जो परमेश्वर से आपको और मुझको दूरी बनाकर रख रही थी, मगर यीशु मसीह के लहू में, यीशु के नाम में उसने आपके और मेरे लिए एक मेल का आत्मा दिया, और आपके और मेरे जीवन की जो दूरी थी, जो हमने शुरुआत की, जो दूरी थी, हालेलुया, उसको क्या कर दिया? एक कर दिया, उस दूरी को खत्म कर दिया। अब आपका और मेरा मेल उस लहू के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के द्वारा हमारे पिता से हो गया। मेरे प्रियो, जहां पर लहू बहाया जाता है वहां वाचा पक्की हो जाती है, और यीशु ने अपने लहू को बहाकर इस वाचा को पक्की कर दिया कि अब से तुम स्वतंत्र हो। आपको और मुझको कोई इस बात को बार बार कहकर ये रियलाइज ना कराए कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, नहीं, मगर प्रभु का वचन कहता है जितने भी पाप में पड़े हुए थे उन सब के लिए यीशु ने अपने सामर्थ्य लहू को बहाया, और हम उस पाप से स्वतंत्र हो गए। अब हमारे पास अनंत जीवन है, हालेलुया। जितनों ने यीशु को ग्रहण करा उनके पास जीवन है, उनके पास उस राज्य की, हालेलुया, जो स्वर्गीय राज्य है, उसके जाने की रास्ते को प्रभु ने आपके और मेरे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु का लहू हमारी सारी योजनाओं को, आमीन, यदि हम उसके हाथों में रखते हैं तो पूरी करता है। यीशु के लहू से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु का लहू सामर्थ्य है, वो हमारे घर को प्रोटेक्शन देता है, हालेलुया। यीशु का लहू हमारी फैमिली को बचाता है, सुरक्षा में रखता है। हम प्रार्थना में बोलते हैं कि यीशु मसीह के लहू को हम यीशु मसीह के नाम से हमारे घर के चारों तरफ, हमारे बच्चों के चारों तरफ, पत्नी के चारों तरफ, पति के चारों तरफ, हमारी कलीसिया के चारों तरफ हम बांधते हैं। मेरे प्रियो, हम यूं ही नहीं बोलते, मगर हम जानते हैं कि यीशु के लहू में बहुत सामर्थ्य है, हालेलुया। आपका और मेरा जीवन, हालेलुया, जब यीशु के लहू में डूबा है, आमेन, प्रेज गॉड, आपको और मुझको कोई छू नहीं सकता। जब हम यीशु के लहू में डूबे, मेरे प्रियो, आमेन, दुष्ट हमसे दूर भागता है, हालेलुया। यीशु का लहू आपके और मेरे बुद्धि विचारों को शुद्ध करता है। यीशु का लहू आपके और मेरी बीमारियों को चंगा करता है। यीशु का लहू आपको और मुझको सुरक्षित रखता है, हालेलुया। पर आपको और मुझको उन वचनों के द्वारा उन बातों को कहना है जो परमेश्वर ने कह दी है, और प्रभु का वचन कहता है और कहा है कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। तुम्हारे लिए मतलब हमारे लिए दी गई है। ये वाचा का लहू है। इस वाचा के लहू को जब जब हम स्मरण करते, मेरे प्रियो, जब जब हम पुकारते कि यीशु के लहू में मेरे जीवन से परिस्थितियां खत्म हो जाए, ये वाचा है मेरे प्रियो, ये प्रॉमिस है, ये वायदा है। आप याद रखिए, जब जब आप और मैं से पुकारेंगे, परमेश्वर आपके और मेरे लिए अद्भुत काम करेगा, हालेलुया। क्योंकि उसका लहू, जब आपका और मेरा लहू पृथ्वी पर गिरता है ना, तो कुछ समय के बाद सूख जाता और मर जाता, उसमें कोई जान नहीं रहती। मगर मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का लहू सन 2026 साल पहले बहाया गया, हालेलुया, और जब पृथ्वी पर गिरा, वो आज तक जिंदा है, आमीन। क्योंकि इस बात को, हालेलुया, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं। उन्होंने देख लिया कि वह लहू आज भी जिंदा है। जो लहू हमेशा जिंदा है, तो वो वाचा को पूरी करने के लिए जिंदा है, आपको और मुझको संभालने के लिए जिंदा है, हालेलुया। आपको और मुझको प्रोटेक्शन देने के लिए जिंदा है, आपको और मुझको अनुग्रह प्रदान करने के लिए जिंदा है, आमीन। आपको और मुझको छुटकारा देने के लिए जिंदा है, क्योंकि यीशु का लहू सामर्थ्य देता है, मेरे प्रियो। यीशु का लहू आपको और मुझको बल देता है, हालेलुया। यीशु का लहू, आमीन, आपका और मेरा, आमीन, उस लहू में जब हम डूब जाते हैं तो हम दुनिया से बच जाते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह अपने आप को यीशु के लहू में छोड़ दीजिए। अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपनी सेवकाई को, अपने काम को, अपने खेत को, अपनी नौकरी को, अपनी हर एक चिंताओं को यीशु के लहू में छोड़ दीजिए। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर, क्योंकि वाचा पक्की हो गई है, हालेलुया। और ये वाचा आपके और मेरे लिए दी गई, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है, ये वाचा, ये लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया। सो इसको ग्रहण करो, प्रभु की महिमा करे। प्रभु का धन्यवाद करते इन वचनों के लिए, जितनों ने आज की सुबह इन वचनों को सुना। परमेश्वर पिता सभी को उस लहू की सामर्थ में ढांप लीजिए, आमीन, आमीन, आमीन।